हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि आगे आपको मेरी फर्दर रेनोवेशन नज़र आएगी और एक अपने डस्ट फैन का भी मैंने रिव्यू दिया है। अगर कोई मंगवाना चाहे तो वो मंगवाए। और वॉशरूम में भी थोड़ी सी की है चेंजिंग मैंने अपने दोनों, तो छोटी छोटी चेंजिंग से मैंने अपने घर को किया है डेकोरेट। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आज का आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और चिट चैट करते हुए हम बढ़ेंगे अपने व्लॉग की तरफ। चलें भाई, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। हाँ, ये तो बताना ही भूल गई कि भाई मेरी थी सालगिरह और उसका भी कुछ हाल अहवाल है इसी व्लॉग में। एक रेसिपी बनाई है वो भी शेयर करूँगी, और साथ ही मुझे किस किस ने क्या क्या ट्रीट दी ऑन माय बर्थडे वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चले भाई जल्दी से शुरू करते हैं। जी जनाब, तो थी आज 6 दिसंबर और मेरी बेटी शाम के वक्त आई और बोला अम्मा हम आपके लिए बनाएंगे पैनकेक। हमने बोला चलो भाई, वाह बेहतरीन, हमें ट्रीट मिल रही है, चलो आज बनाते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला था यार चलते हैं कुछ खाते हैं कुछ ट्रीट करते हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं, इस दफ़ा मैं अपना खाना जो है ना वो घर में बनाऊंगी। तो मैंने बना ली थी चिकन बिरयानी, और चिकन बिरयानी मैंने बहुत बार अपने व्लॉग पर डाली हुई है, तो आप लोग को क्या दिखा दिखा के बार बार बोर करूं। स्पेशल ये था कि मेरी बेटी ने बनाए बेहतरीन वाले पैनकेक, और मेरी प्यारी सी नंद ने मुझे सरप्राइज़ दिया क्योंकि मुझे रसमलाई बहुत पसंद है, तो उसने मंगवा के रसमलाई मेरे लिए बनाई रसमलाई। तो ये छोटी छोटी खुशियों से आपको पता चलता है कि आप लोगों के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। बस छोटा सा ट्रीट देने से भी ना दिल कभी कभी बहुत खुश हो जाता है। कभी कभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन छोटी सी जेस्चर से ही आपका दिल बहुत खुश हो जाता है। तो बस मेरी नंद ने मज़ेदार सी रसमलाई बनाई, और क्या बताऊँ कि क्या लजीज रसमलाई थी, और उसने मुझे ट्रीट दी। और मेरी शहज़ादी साहिबा ने बोला अम्मा हम पैन केक बनाएंगे। जो छोटे छोटे काँपते काँपते हाथ आपको दिख रहे हैं ना चूल्हे के पास, ये किसी प्रोफेशनल के नहीं है, ये मेरी बेटी के हैं। उसने अपने तौर पे रेसिपी सर्च करके अपनी पुप्पो का मोबाइल लेके जैसे तैसे रेसिपी बनाई, जैसा उसको समझ आया, लेकिन नो डाउट बहुत मज़ेदार थी। तो बस इन्हीं छोटे छोटे जेस्चर से पता चलता है कि आप लोगों के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मोहब्बत ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें दे के इजहार किया जाए, छोटी छोटी चीज़ें भी अगर कर दी जाए ना वो भी बहुत खुशी का बाइस बन जाती हैं। हमारे यहाँ ना हमेशा यही हुआ करता था कि बर्थडे किसी की भी होती थी ना, तो हम लोग छोटा मोटा सेलिब्रेशन ज़रूर किया करते थे, अपने तौर पर उसको स्पेशल फील कराया करते थे। छोटा सा कभी कभी इतना आपके बजट इजाज़त नहीं देता था, लेकिन ये था कि केक काट लिया करते थे, घर में खाना अच्छा बना लिया करते थे, नहीं तो कहीं बाहर चले जाते थे खाने के लिए। और ऑल ऑफ सडन इसने बनाया हार्ड, और क्या परफेक्ट हार्ड बनाया कि अम्मा अब मैं आपके लिए आई लव यू मॉम का ना हार्ट वाला पैनकेक बनाऊंगी। तो बच्चे बस वही करते जाते हैं जो आप उन्हें सिखाते जाते हैं, तो ये आपका अक्स होते हैं। तो मुझे उस दिन पता चला कि वाकई में जिस तरह मुझे शौक़ होता है ना बेकिंग का, इन सब चीज़ों का, मेरी बेटी को भी बहुत शौक़ है माशाल्लाह से। शहज़ादी साहिबा छोटी हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इनको हम करीब ना आने दें ज़्यादा चूल्हे के, लेकिन कोशिश के बावजूद ये कभी चाय बनाने कभी कुछ ना कुछ करने किचन में पहुँच ही जाती हैं। तो बस ज़्यादातर इनका शौक़ ही होता है कि हम चूल्हे पे कुछ पकाने का काम करें। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, उनमें एक डिफरेंट सी चेंजिंग आ रही होती है, और वो यकीन जाने इतनी सूदिंग होती है कि बस आप अपने आप को जैसे बचपन से बड़ा होता हुआ देख रहे होते हैं। फिर हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ले आए मेरे लिए फ़्लावर्स, और रात में मेरा भाई आया और वो मेरे लिए केक लाया, फ्लावर्स लाया और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये दिल को ना बहुत सारी खुशियाँ देती हैं। मेरी भाभी, उसके बच्चे माशाल्लाह सब आए और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए। गिफ्ट नहीं, लाइक फ्लावर और केक, और ये देने से भी ना बहुत सारे दिल में जगह आ जाती है। मेरी देवरानी ने मुझे परफ्यूम दिया, तो आपका दिन जो है ना कोई याद कर लेना, सिर्फ हैप्पी बर्थडे ही कह ले तो उससे भी खुश हो जाती है। देखिए अब हम हो गए हैं उस एज में हैं अपनी ज़िंदगी के कि हमें किसी के बहुत सारे बड़े बड़े गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, हमें जस्ट उनकी एक हैप्पी बर्थडे की ना मैसेज की ज़रूरत होती है। अगर वही मिल जाता है ना तो हमारा दिन जो है ना बेहतरीन गुजर जाता है। मेरे मियाँ जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मैंने बोला मियाँ जी कुछ भी नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो मुझे चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मेरे पास है। और वो मेरे लिए लेकर आए फ्लावर्स।
बस ये अगली सुबह का दिन है और एज़ ऑलवेज़ मेरे बच्चों का कमरा हुआ थोड़ा रेनोवेट। मैंने बोला उसके भी आपको थोड़े से अहवाल दिखाए जाएँ। यहाँ पर मैं मेरी नंद हम लोग किसी तरह चीज़ें घुमा फिरा के रखने की और सेट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों के रूम में। अच्छा, सबकी मैंने बेडशीट्स चेंज की, फिर जो है पूरा क्लीन करके ना इस तरह से कुछ हमने अपने कमरे की बच्चों के लोकेशन दी है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, जितने मुझे कमेंट्स आएंगे ना तो मैं फिर एक ओवरऑल बच्चों के कमरे का टूर डालूंगी अपने वीडियो पे, लेकिन कमेंट्स देना शर्त है। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं इसका एक पूरा ओवरव्यू डालूं तो वो ज़रूर डालूंगी। एक्चुअली ये है मेरे बच्चों के दादों का कमरा। पहले मेरा ये इरादा था कि इसी बंक बेड को जब हम कट करवाएंगे ना तो उसी में अम्मी का बेड बन जाएगा, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जो मैंने सोफ़ा कम बेड लिया था ना, ये इतना प्यारा तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो गया है कि हम दिन में इसको सोफ़ा बना लेते हैं और रात में अम्मी का बेड बन जाता है। अम्मी के कपड़े हमारी अलमारी में और बाहर मेरे भी बहुत बड़ी एक अलमारी है, तो उसमें एडजस्ट हो गए। यहाँ पर मेरी नंद साहिबा और बच्चे गए हुए थे स्कूल, तो यहाँ पे बच्चों के तमाम मेडल्स, तमाम ट्रॉफ़ीज़ जो है वो अरेंज कर रही है इस जगह को साफ़ करके। मैं वो असल में उसको बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों को अरेंज करने का, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से, मैं उसको बता रही हूँ ऐसे करो ऐसे करो, तो उसने मिल के मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें साफ़ करके बच्चों की और उसने उन्हीं के रूम में जो है ना वो एडजस्ट कर दी। तो बच्चों की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। उनकी एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनानी चाहिए, उनकी एक जगह बना के उनको वहाँ पे रखना चाहिए ताकि वो अपने इस तमाम रिवॉर्ड्स देख सकें और देख के आगे से आगे बढ़ सकें और ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकें। बाकी मेरी तमाम फैमिली ने, तमाम फ्रेंड्स ने, तमाम 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 लोगों ने जिन जिन ने मुझे विश किया, उन सब का बहुत सारा शुक्रिया। और टाइम हुआ था खाना बनाने का। मैंने आपको बताया लास्ट डेट जब मेरी बर्थडे थी तो मैंने उस दिन बना ली थी चिकन बिरयानी, कि हमने बोला घर में ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और नेक्स्ट टाइम हमारे घर थोड़े से आ रहे थे गेस्ट, तो मैंने बोला चलो भाई आज बनाते हैं निहारी। और इंस्टेंट सी निहारी अपने निहारी के पैकेट से मैंने बनाई है और बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार। सिंपल क्या करना, ऑयल में अपने डालना है अपना गोश्त, साथ ही पैकेट डालने हैं निहारी का। और भाई ये तो मतलब वो बात है ना कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये तो सबको पता होगा कि पैकेट की निहारी कैसी बनती है, क्योंकि उनमें उसमें तो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई ही होती है। इसको खूब भून भून के जो है ना, मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि भाई मैं जिस तरह बनाती हूँ, भून भून के इतना भूनना होता है कि ऑयल जो है ना सेपरेट हो जाए। आपको पता है हाँ, निहारी में बहुत सारा ऑयल होता है। और बस भून के इसमें मैंने थोड़ा सा दही रखा था फ्रीज़र में मेरे पास, मैंने बोला चलो वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। मेरे साथ निहारी के साथ ना एक बार ऐसा डिज़ास्टर हुआ ही कुछ यूँ कि हमने कोई हमारे यहाँ तकरीब थी, मैंने काफ़ी सारी तकरीबन 8 किलो की निहारी बनाई। अब निहारी तो मज़े से बना दी, एंड में हमने सोचा कि भाई निकालेंगे इसमें से ऑयल, लेकिन वो हम सदा के भुलक्कड़ हम भूल गए। ऑयल निकालने से पहले हमने क्या किया कि उसमें आटा डाल दिया। आपको पता है जितना भी आटा डालें, बेसन डालें, कभी भी किसी भी चीज़ में वो चीज़ें, वो तमाम ऑयल जो है सक कर लेता है। तो मेरे साथ भी ये हुआ और वो कोई इतनी कोई बदशक्ल निहारी बनी। टेस्ट वाइज तो बेहतरीन निहारी थी, लेकिन शक्ल वाइज कोई उसे कह ही नहीं सकता था कि निहारी है। लग रहा था बिल्कुल जो है ना शोरवा सा, और चिकन का शोरवा बना दिया। तो जो है ना ऐसे ऐसे जो आप क्या कह लें कि गलतियां हमसे होती ही रहती हैं। हम लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये हरगिज़ गलती नहीं की। सबसे पहले तमाम जब बहुत अच्छे से हमारी निहारी भुन गई ना, तो मैंने ऑयल सेपरेट किया ताकि जब बिल्कुल मैं इसमें आटा शामिल करने लगूँगी, तो शोरबा करने लगूँगी, शोरबा पानी डालने के बाद जब आटा शामिल करूँगी तो लाजमी जो है ना मेरा ऑयल सेपरेट हो, और मैं ऊपर से उसकी अच्छे से क्या कह सकते हैं बघार भी लगाते हैं। लेकिन बघार लगाने के बावजूद भी ना, प्याज डालने के बावजूद भी वो कलर नहीं आता जो ऑयल सेपरेशन का आता है। हंसते खेलते ज़िंदगी की कब कब शाम हो जाती है, सुबह से शाम तक कोई टाइम होता नहीं है कि पता नहीं चलता कि अभी मंडे जाता है और फिर मंडे दौड़ा भागा आ जाता है। तो टाइम तो ऐसा भाग रहा है जैसे पर लगा के उड़ रहा है, कुछ नहीं पता चलता है ना। आखिरी वक्तों की निशानियाँ कि दिन जो है वो घंटों में और महीने जो हैं वो दिनों में,
और साल जो है वो महीनों में तब्दील हो जाएंगे। और यकीन जाने ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और हाँ, मैंने ये बात की है ना आप लोगों को कि भाई जितने मुझे मैसेजेस आएंगे ना, जो भी मुझे मैसेजेस करेंगे कि भाई आप अपने बच्चों का या अपने रूम का रूम टूर दें, होम टूर दें, तो मैं ज़रूर दूँगी। मज़ा आता है दूसरों के घरों को इस तरह देखने में और उनकी चीज़ों से सीखने में, और छोटी छोटी हमें जो है ना अपने घर को भी सजाने की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती हैं। यहाँ पर 3-4 चम्मच आटा घोलकर मैंने शामिल कर दिया, या उतना डालें जितना आप देख लें, जितनी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। साथ ही फिर अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और नींबू के साथ इसको मज़ेदार सा गार्निश करें। एंड में ऑयल डाल दें, जब सर्व करने लगे तब वो ऑयल डालें, पहले से ऑयल हरगिज़ ना डालें, क्योंकि जितना ये पकेगी ना तमाम ऑयल जो है हमारी निहारी सक कर लेगी। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने रिव्यू की तरफ। बड़ा लेज़ी डे होता है, आपको पता है सर्दियों के डेज़ बड़े लेज़ी होते हैं। तो मैंने ये ब्रश और जो डस्टपैन है वो ऑर्डर किया था दराज से। लोकल मार्केट में मैंने बहुत जगह देखा, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन यार ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इस तरह अगर आप करके ना झाड़ू से तमाम कचरा एक तरफ कर लें, यानी झाड़ू क्या कहें इसको, ब्रश से, और फिर एक साथ आप डस्टबिन में ले लें, तो यकीन जाने बारीक बारीक मट्टी भी ये जो है अपने अंदर आराम से ले लेता है डस्टबिन। और ब्रश इतनी क्लीन सफाई करता है कि वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। मज़ा आ गया इसको सफाई करके। तो बस अब मैं आजकल यही करती हूँ कि एक दिन तो फुल फ्लैश सही झाड़ू पोछा करती हूँ, मॉपिंग करती हूँ, और एक दिन जो है मैं इसी से काम चलाती हूँ और साथ साथ मॉप कर देती हूँ, तो बहुत क्लीन हो जाती है हमारे घर की सफाई। अब ये था शाम का वक्त और ये वॉशरूमों की थी कोई हालत। मेरे बाथरूम का जो शीशा था ना, वो काफ़ी वक्त से लगा हुआ था। लाइक मेरी जब शादी हुई थी तभी मेरा घर बना था, और ये शीशा भी तभी इंस्टॉल हुआ था। अब उसकी हालत इतनी कोई गैर हो गई थी कि शक्ल क्या, शक्ल की अकल भी नज़र नहीं आ रही थी। शीशा बिल्कुल ब्लर हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो भाई दोनों वॉशरूमों का, और इस वॉशरूम में देखें ये हाल था शीशे का। ये भी जबकि मैंने बीच में चेंज करवाया था, लेकिन इसका भी कुछ हाल बेहाल ही था। तो मैंने बोला चलो भाई शीशा भी लगे हाथ तो चेंज करवा लें। तो शीशा चेंज करने वाले को बुलाया और यहाँ से तमाम फिटिंग करवा कर मैंने की करवाया अपने बच्चों के रूम का और अपने रूम का शीशा चेंज। ये वाला वॉशरूम जो है वो मेरा था। लाइक जब मैं शादी होकर आई थी तो इसी रूम में आई थी ना, और इसमें बड़ी खूबसूरत मेरी फेवरेट कलर की टाइलें लगी हुई हैं। मुझे बहुत पसंद है, जबकि बहुत से लोग बोलते हैं अरे भाई क्या डार्क डार्क बाथरूम है तुम्हारा, इतना डार्क है हमेशा बाथरूम, तो बहुत लाइट कलर के होने चाहिए। लेकिन मुझे तो अपने बाथरूम से ना इश्क है। और दूसरी तरफ जो ब्राउन देख रहे हैं ना टाइलें, वो थी मेरे बच्चों के रूम की। लेकिन अब मैंने कमरे शिफ्ट किए हैं, इधर और उधर किया। अपना रूम कर लिया बच्चों के रूम में, और बच्चों का रूम कर लिया और अम्मी का अपने रूम में। तो कुछ इस तरह ये वॉशरूम कमोड की वजह से मैंने अपनी मामा की वजह से जो है इधर शिफ्ट कर लिया, ताकि उनको कमोड इजीली वो यूज़ कर सकें। और जो है अपना रूम जो है दूसरे वाले वॉशरूम में शिफ्ट कर लिया। तो बेसिकली मकसद ये था कि थोड़ी सी चीज़ों को रद्द बदल करने का मकसद ही ये था कि अम्मी को, ऐसी बात है आपको पता है कि एक जो एज वाइज बूढ़े होते हैं तो उन्हें ज़्यादातर कमोड की ज़रूरत होती है, तो वो कमोड के बगैर तो नहीं यूज़ कर पाते। तो इसलिए कि वो वहाँ से आएँ परेशान होकर दूसरे वॉशरूम में जाएँ, तो इसलिए मैंने उनकी जो रूम है वो वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। और ये था वॉशरूम शीशा लगाने के बाद, और ये है क्लीनिंग करने के बाद। कपड़ों का अंबार लगा था। वीकेंड्स पे यही हुआ करता है अक्सर के कपड़े भरे हुए होते हैं, और हमारे लिए हमें हमारी राह तक रहे होते हैं कि भाई आओ और हमें धो लो खुदा का वास्ता। तो बस वो धुला के सब वॉशरूम अच्छे से क्लीन करके, और मैं ये भी आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट या किसी और व्लॉग में बताऊंगी कि मैं अपना वॉशरूम किस तरह क्लीन करती हूँ। तो ज़रूर बताइएगा आज की आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरा व्लॉग कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। और अगर आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।